घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये हमें मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये है कि मिनट की सुई 1 घंटे या 60 मिनट में लगाएगी एक चक्कर, क्योंकि वो घड़ी की सुई घूमेगी 12 पे आ जाएगी ना लौट करके, तो वो एक चक्कर माना जाएगा। तो एक चक्कर मिनट की सुई 1 मिनट में लगाएगी 1/60 चक्कर। मिनट की सुई अब हमें निकालना है 5 मिनट में। मिनट की सुई 5 मिनट में लगाएगी, 5 मिनट दिया है, 5 मिनट में लगाएगी 1/60 गुणा 5। 5 से ये 60 कट जाएंगे, 12 बार, तो ये हो जाएगा बराबर 1/12 चक्कर। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का 12वां भाग, 12वें भाग को लिखेंगे 1/12। देखो ये 12वां भाग है, तो ये 1/12 गुणा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बटे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2 है, ये कई बार रिपीट हो गया है बोर्ड पेपरों में। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB की, यानी जीवा AB की केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी इस केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई इज इक्वल टू 9.14। देखो हमने पाई का मान 9 बोला, ये हमने गलत बोला, जबकि दिया है पाई का मान 3.14। सॉल्यूशन, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू 90/360 गुणा 3.14 गुणा 100, ये काट देंगे, 9 0 से 0 कट गया, 9 से ये कट गया 4 बार, 4 से 100 कट गई 25 बार, 3.14 में हम 25 का गुणा करेंगे तो बराबर 3.14 इंटू 25। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 78.50 वर्ग सेंटीमीटर आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा लंब बटे 2 बराबर 10, यानी आधार और लंब दोनों त्रिज्या हैं, दोनों क्या हैं, त्रिज्या हैं, तो 10 गुणा 10 बटे 2, 2 से कट जाएंगे 5 बार, 10 पंजे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.50 आया है, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब इनके मान ऊपर से हम रख देंगे, बराबर 78.50 माइनस 50 यानी 50 बराबर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना हमें दीर्घ वृत्तखंड का, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर तुम्हारी 10 है तो 10 का वर्ग हम करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। पाई का मान है यहाँ गिवन से रख दिया, यानी पाई का मान है 3.14, तो ये रख दिया इसमें। इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हम ज्ञात कर चुके हैं 28.5
इज इक्वल टू 3.14 का गुणा हम 100 में करेंगे तो ये 314 आ जाएगा, माइनस 28.5। अब 314 में से हम 28.5 घटाएंगे तो 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अतः दीर्घवृत्त का खंड का क्षेत्रफल बराबर 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ए बी और सी डी केंद्र ओ ए बी। प्रश्न नंबर 3, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले दो सेकेंडरी वृत्त किसे कहते हैं? जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो उनको हम सेकेंडरी वृत्त कहते हैं। के क्रमशः दो चाप हैं। दो चाप क्या है? ए बी और सी डी। यदि कोण ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का यानी इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसमें हम क्या करेंगे कि छोटे वृत्त के लघु त्रिज्यखंड OCDO इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, हम जानते हैं कि थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह हम 30 ले देंगे, 30 बटे 360 गुणा पाई की जगह 22/7। आर कितनी है छोटे वृत्त की? 7, तो 7 गुणा 7। अब ये 0 से 0 काट लेंगे, 3 से 3 एकम 3, ये 12 बार काट लेंगे। अब 2 से फिर काट लेंगे, 2 चिक्की 12 और 2 एकम 2, 11 बार कट जाएंगे। अब ये हो जाएगा 11 गुणा 7 यानी 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये सूत्र यही लगेगा, 30 थीटा का मान समान रहेगा, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई की जगह 22/7। केवल यहाँ पर त्रिज्या बदल जाएगी, 21 गुणा 21। ये त्रिज्या जो है 21 है। अब ये काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 12 बार कट गया, 12 बार। इस तरह से एक 12 बार कट गया, ये 12 बार ये हमने काट पीट करके ये आ गया 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस पूरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है 231 इसमें से इसको घटा देंगे, तो 231/2 माइनस 77/6 बराबर। अब इसको जो है भिन्न, जो जोड़ घटाव के भिन्न होते हैं, घटाव का जो भिन्न होता है उस एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 6 आ गया। इस तरह से 693 माइनस 77, इसमें से इसको घटाएंगे तो 616 आएंगे बट्टे 6। अब ये 2 से काट लेंगे, द्वितीय 6, एक में भाग नहीं जाएगा, 0 और 2/16 इक्वल टू 308/3 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर आ गया।